لیے हस्पतालों में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, क्या कौमी हिकमत अमली मजबूत और मरबूत हो, क्या माशी हिकमत अमली हो कि जो 2 साल से इनकी नालायकी की वजह से मुल्क की मईशत जो 5.8% पर तरक्की कर रही थी आज वो -1.5% पर पहुंच चुकी है। मुल्क के अंदर 50 से 60 लाख लोग पिछले 2 साल में बेरोजगार हो चुके थे कोरोना से पहले, लेकिन इन हुक्मरानों को जो सिर्फ नथिया गली में झूला झूलने का जिनका एक मशगला है, जब मुल्क के अंदर इस किस्म की मुश्किलात हैं। 3 दिन पहले एक अंदोनाक वाक़या हुआ, ईद से पहले जो त्यारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का गिरा और आज तक जो लोग हैं उनको उनके प्यारों की लाशों की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी इस किस्म के दर्दनाक और अंधोनाक वाक़यात के ऊपर सियासत नहीं करती, लेकिन आज उन लोगों के जिनके प्यारे उनके हवाले नहीं किए जा रहे, DNA की आइडेंटिफिकेशन ना होने से वो एक ही सवाल कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहाँ लापता है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि लापता है, लापता वज़ीर आज़म के नामालूम तर्जुमान सिर्फ PID में सर्कस करने के लिए रखे हुए हैं। लापता वज़ीर आज़म के नामालूम तर्जुमान रोज़ सुबह मुखालफीन के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार करने के लिए रखे हुए हैं। लापता वज़ीर आज़म जिन्होंने 1 लाख नौकरियाँ, 1 करोड़ नौकरियाँ और 50 लाख घर देने थे, वो तो लापता हैं। जिन्होंने पाकिस्तान को IMF के हवाले करने से पहले ख़ुदकुशी कर लेनी थी, वो तो लापता है। जो उनको IMF के हवाले करने से पहले ख़ुदकुशी कर लेनी थी, वो तो लापता है। जो कश्ती डूबने के ऊपर इस्तीफ़ा मांगते थे, आज त्यारे का अंधोनाक वाक़या, रेल के हादसात और जो इस वक्त मुल्क के अंदर मुश्किलात हैं वो लापता हैं। लेकिन नामालूम तर्जुमान जो सिर्फ पाकिस्तान में दूसरी मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर लोटे रखे जाते हैं, उनको एक टास्क दे दिया गया है कि शहबाज शरीफ को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को निशाना बनाया जाए। आज अभी घंटा पहले मैं इंतज़ार कर रही थी कि शहजाद अकबर साहब जब प्रेस टॉक करेंगे तो वो ये बताएंगे कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि लापता है, उनको नथिया गली से ढूंढ लिया गया है और वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो काबीना में फ़ैसले किए और जो कमीशन रिपोर्ट चीनी की आई, उसने उनको मुजरिम करार दिया है, क्योंकि काबीना को चेयर वज़ीर आज़म करता है और उनके फैसलों की वजह से एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई। जब मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत थी, जब रुपए की गिरावट 40% हो चुकी थी डॉलर प्राइस के मुकाबले में, तब सब्सिडी दी गई और एक्सपोर्ट और सब्सिडी उस वक़्त दी गई जब मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत थी। मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत होने के बावजूद सब्सिडी और एक्सपोर्ट की कीमत देने से मुल्क में चीनी की कीमत 80-90 रुपए तक जा पहुंची, जिससे पाकिस्तान की आवाम ने 507 अरब की चीनी महंगी खरीदी। आज इस बात का इंतज़ार हो रहा था कि पंजाब के वज़ीर आला बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा अनाउंस करेंगे शहजाद अकबर साहब, क्योंकि कमीशन की रिपोर्ट में इन दो नामों को मुजरिम ठहराया गया है और रोज़ सर्कस की जाती है PID में सिर्फ इसलिए कि पहला मुजरिम जो काबीना के फैसलों को चेयर करता है, जिसका नाम इमरान खान है, जो बदकिस्मती से मुल्क का वज़ीर आज़म मुसल्लत किया गया है, उसको बड़ी सफाई से पाकिस्तान की आवाम की आंखों में धूल झोंकते हुए इस रिपोर्ट और कमीशन का हिस्सा नहीं बनाया गया। आज आपकी खिदमत में कुछ डेटा शहजाद अकबर साहब ने पेज नंबर फलाना और पेज नंबर फलाना जिसके ऊपर 2016, 2017, 2018 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गर्दान की गई कि हमने भी सब्सिडी दी थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब कमीशन के सामने पेश हुए, उन्होंने बताया, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये कोई नई बात नहीं है, कि सब्सिडी दी जाती है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, लेकिन सब्सिडी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस वक़्त दी जब मुल्क के अंदर जो सप्लाई थी, जो चीनी की तादाद थी, वो डिमांड से कम थी।
मुल्क के अंदर कोई शॉर्टेज नहीं थी। लोकल प्राइस के अंदर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई तो 54 रुपये चीनी की कीमत थी, और 2018 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई तो 53 रुपये चीनी की कीमत थी। 5 साल में चीनी की कीमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की आवाम के लिए बढ़ने नहीं दी। सब्सिडी उस वक़्त दी गई क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज इस तरह कमाया जाता है। अब मैं आपके तवस्सुत से जो पेजेस का हवाला दिया शहजाद अकबर साहब ने, जो सर्कस करते हैं और पूरी कौम पूरी आवाम को कटहरे में खड़े करके जो असल मुजरिम है उनको पिछले दरवाजे से नथिया गली भगा देते हैं और फिर कहते हैं मैं आपका मुकदमा लड़ूंगा। अब मैं आपके ज़रिए कुछ हक़ाइक़ और शहजाद अकबर साहब को भी ये दरख्वास्त करूंगी कि वो जहां बाकी सफ़ात पढ़ रहे हैं उनकी अपनी कमीशन रिपोर्ट के वहाँ पेज नंबर अगर वो 69 पेज नंबर 69 और 70 पे चले जाएं, और अगर आप लोगों के पास भी वो रिपोर्ट मौजूद है, क्योंकि पब्लिक तो कर दी, और पब्लिक इसलिए की क्योंकि पाकिस्तान की आवाम से इमरान साहब जो असल डाकू और मुजरिम है, पाकिस्तान की आवाम का चीनी चोर है, जो उसको बचाने के लिए पेज नंबर 69 और 70 असद उमर साहब कमीशन में पेश हुए। असद उमर साहब से पूछा कि आपने क्यों एक्सपोर्ट की और सब्सिडी की इजाज़त दी, तो मासूम असद उमर साहब ने क्या कहा, पेज नंबर 70 और 69 के ऊपर 69 के ऊपर ये वो दर्ज है, खुद कमीशन रिपोर्ट दर्ज करती है। उन्होंने कहा कि हमने फॉरेन एक्सचेंज कमाना था, तो कमीशन ने कहा कि आपके मुल्क में तो चीनी की किल्लत थी और आपके मुल्क के अंदर प्राइस इंक्रीज हो रही थी, तो आपने क्यों इजाज़त दी इन दोनों चीज़ों की। तो वो क्या फरमाते हैं मासूम असद साहब, क्योंकि मासूम हुकूमत है, मासूम चीनी चोर हैं सारे, तो उन्होंने फरमाया कि मुझे डेटा प्रोविंसेस से आया था। तो कमीशन ने कहा कि आपने प्रोविंसेस से डेटा को वेरीफाई नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने डेटा को वेरीफाई नहीं किया क्योंकि प्रोविंसेस ने कहा था, तो हमने ये इजाज़त दे दी। तो फिर उनसे दोबारा सवाल किया गया जो कि पेज नंबर 71 के ऊपर दर्ज है कि जब आपने ये फैसला कर लिया कि आपने सब्सिडी और एक्सपोर्ट की इजाज़त देनी थी, तो फिर आपने अपना फैसला तब्दील क्यों किया कि हम नहीं देते अगली ही सब्सिक्वेंट मीटिंग में। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें क्योंकि प्रोविंस से दबाव आ रहा था, इसलिए अगले ही पेज के ऊपर उसी कमीशन रिपोर्ट की उन्होंने कहा कि तो फिर आपने फाइनल डिसीजन दोबारा क्यों दे दिया कि हाँ जी ये जो एक्सपोर्ट है और सब्सिडी देनी चाहिए, कि जबकि पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और शुगर एडवाइजरी बोर्ड बार बार कह रहा था कि मुल्क में चीनी की किल्लत है, मुल्क के अंदर प्राइस इंक्रीज हो रही है। ये कमीशन रिपोर्ट कह रही है पेज नंबर 69, 70 और 71 के ऊपर। और असद उमर साहब के बारे में कमीशन रिपोर्ट क्या कहती है पेज नंबर 71 पे, कि जो असद उमर साहब के जवाबात थे वो कन्विंसिंग और सेटिस्फाइंग नहीं थे, क्योंकि जानबूझकर मुल्क में किल्लत होते हुए प्राइस इंक्रीज की गई और एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई। और मसला सब्सिडी का नहीं है, ये जानबूझकर सर्कस इसलिए होता है कि जो होर्डिंग हुई, जो किल्लत के बावजूद एक्सपोर्ट हुई और 40% गिरावट रुपए के बावजूद सब्सिडी दी गई, और जो डाका डाला गया वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। फिर शहजाद अकबर साहब के लिए एक और दरख्वास्त है, सफ़ा नंबर 70, 71 और 72 पढ़ लें, जहां रज़ाक दाऊद साहब पेश हुए कमीशन रिपोर्ट के सामने। और कमीशन रिपोर्ट के सामने उन्होंने सवाल किया कमीशन ने कि आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त क्यों दी जब मुल्क के अंदर जो चीनी है वो किल्लत में थी। तो आगे से असद उमर साहब ने कहा कि जो प्राइस हाइक थी उसका कोई ताल्लुक नहीं है एक्सपोर्ट के साथ। ये है जवाब रज़ाक दाऊद साहब का। और रज़ाक दाऊद साहब से पूछा गया कि आपको कहा गया था कि आप फोर्टनाइटली शुगर एडवाइजरी बोर्ड के साथ मीटिंग्स करें, तो आपने क्यों नहीं की, पेज नंबर 71 कहता है। तो शहजाद अकबर साहब ने कहा, रज़ाक दाऊद साहब ने कहा कि मैं ज़रूरी नहीं समझता था, क्योंकि हुक्म आ चुका था इमरान साहब का कि चोरी करो, डाका डालो, एक्सपोर्ट की इजाज़त दो, सब्सिडी दो, और ये तमाम चीज़ें एक ही हुक्म के ऊपर हो रही थी, जिनका नाम इमरान साहब वज़ीर आज़म जो काबीना को चेयर करते हैं, और 2016 के बाद काबीना का जो फैसला होता है वो बाइंडिंग होता है। उसके बाद सफ़ा नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, पेज नंबर 72, इसी रिपोर्ट का पेज नंबर 72 कहता है कि एक्सपोर्टर्स ने
दो तरह से पैसे कमाए और पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुंचाया वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म के ऊपर। और वो क्या, दो तरह के एक तो रुपए की कीमत 40% डॉलर प्राइस जो पैरिटी थी उसके बावजूद, उस गिरावट के बावजूद सब्सिडी दी गई और मुल्क के अंदर किल्लत होते हुए एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम को 507 अरब की चीनी महंगी खरीदनी पड़ी। ये कमीशन रिपोर्ट खुद कहता है और ख़ुद बयान करता है कि हुकूमत ने किस तरह डाका डाला। उसके बाद मैं आती हूँ पंजाब हुकूमत पे। बुज़दार साहब एक मुजरिम करार हो गए, जो कि हैं इमरान साहब, जो वज़ीर आज़म हैं, जिन्होंने तमाम फ़ैसलों की मंजूरी दी। और उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट, पेज नंबर 74 के ऊपर, पेज नंबर 74 के ऊपर बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब कमीशन के सामने पेश होते हैं और पेश होकर उनसे सवाल किया जाता है कि जो 6 दिसंबर 2018 को मीटिंग हुई थी काबीना की पंजाब की, उसमें आपने सब्सिडी दी 3 बिलियन की, 5.35 रुपये पर केजी पे आपने सब्सिडी क्यों दी? क्योंकि मुल्क के अंदर उस वक़्त किल्लत थी, प्रोविंस में किल्लत थी और उस वक़्त आपने एक्सपोर्ट की और सब्सिडी की इजाज़त क्यों दी? और उन्होंने ये कहा कि, और कमीशन रिपोर्ट खुद कहता है कि वर्बल इंस्ट्रक्शंस दी गई। जब बुज़दार साहब से पूछा कि वर्बल इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, किसने दी? बुज़दार साहब को किसने वर्बल इंस्ट्रक्शन दी? इमरान साहब ने दी। और वो मैं बताऊंगी कि क्यों दी, उसके भी इसके अंदर कमीशन के अंदर खुद लिखा हुआ है। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आपने 6/12/2018 को जो मीटिंग हुई थी उसमें आपने ये इजाज़त क्यों दी, तो बुज़दार साहब, मासूम हुकूमत के मासूम वज़ीर आला, एक तरफ लापता वज़ीर आज़म, दूसरी तरफ मासूम वज़ीर आला, जो हुक्म के ऊपर इमरान साहब की अमल करते हैं और कहते हैं कि 6/12/2018 की मुझे मीटिंग, जिसके अंदर काबीना का फैसला है, मिनट्स हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है। पेज नंबर 74 के ऊपर रिपोर्ट खुद कहती है कि बुज़दार साहब कहते हैं मुझे इस मीटिंग का याद नहीं। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। वो कहते हैं मुझे याद ही नहीं, जिस पे मैंने 3 बिलियन की सब्सिडी दी, मुल्क में 80-90 रुपए की चीनी महंगी हो गई, तो बुज़दार साहब को याद ही नहीं कि ये कौन सी मीटिंग थी। उसके बाद बड़ी जी इम्पोर्टेंट बात है, वो क्या है? वो ये है कि कमीशन के अंदर इमरान साहब को तलब नहीं किया जाता, क्योंकि वो तो लापता वज़ीर आज़म है। वो तो वज़ीर आज़म है जिनको ढूंढना पड़ा है। वो सारे 16-17 साल कंटेनरों पे खड़े होकर जलसों में जो वादे किए, वो तो लापता है, तो उनको नहीं पेश किया गया। वो काबीना को चेयर करते हैं, वो ECC के तमाम फैसलों की बतौर वज़ीर आज़म तौसीह करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी उनको कमीशन पे बुलाकर नहीं पेश किया गया। नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म JIT में पेश हो सकता है, शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आला JIT में पेश हो सकता है, लेकिन लापता वज़ीर आज़म और मासूम बुज़दार साहब 307 बिलियन का आवाम का चीनी पे डाका डालते हैं, उनको सुरखाब के पर लगे हुए हैं, वो नहीं पेश होते। लेकिन सर्कस की जाती है नामालूम तर्जुमान की। वो तर्जुमान की सर्कस क्या है? शहबाज शरीफ साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सब्सिडी दे दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब सब्सिडी दी, मैं आप लोगों की सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल दी, और सब तमाम रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। और उसके अंदर जिस वक्त सब्सिडी दी तो पाकिस्तान में जो पैदावार थी चीनी की, वो डिमांड से ज़्यादा थी, और उस वक़्त फ़ौरन एक्सचेंज कमाने के लिए हमने सब्सिडी दी, और वो सारा रिकॉर्ड इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के पास है, इन तर्जुमानों नामालूम के पास है। और 4 सवाल आते हैं आज फिर मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ कि ये डिफ्लेक्शन करके, ये पर्दा हटा के, इस डाके से आप ना इमरान साहब को बचा सकते हैं और ना बुज़दार साहब को बचा सकते हैं। अवाम को और सियासी मुखालफीन को कठघरों में खड़ा करके आप पिछले दरवाज़ों से मुजरिमों को फरार नहीं कर सकते। पेश हो इमरान साहब
कमीशन के सामने, बताएं कि उन्होंने मुल्क में किल्लत होते हुए मुल्क में रुपए की कीमत 40% गिरावट के बावजूद सब्सिडी और एक्सपोर्ट की इजाज़त क्यों दी, और पाकिस्तान की हुकूमती रिकॉर्ड के मुताबिक जो एक्सपोर्ट अफ़गानिस्तान में की गई, उस एक्सपोर्ट का जो अफ़गानिस्तान का सरकारी जो अदाद शुमार है, उतनी चीनी एक्सपोर्ट की ही नहीं गई जो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई गई हुकूमत ने इमरान साहब के हुक्म के ऊपर। और ये तमाम फैसले काबीना ने किए। ये एक्सपोर्ट चीनी जो होनी थी, जो फैसला गलत था, वो भी एक्सपोर्ट नहीं हुआ और अवाम की चीनी पर डाका डाला गया। और वो चीनी उस वक़्त कहाँ होल्ड हो रही थी? खुसरो बख्तियार की मिल में, जो कमीशन ने बुलाया नहीं। कमीशन ने खुसरो बख्तियार को क्यों नहीं बुलाया? वो काबीना का हिस्सा थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। क्यों नहीं सवाल जवाब हुआ कि उस वक़्त आपकी मिलों में, चीनी की गोदामों में क्यों चीनी होल्ड की गई जो एक्सपोर्ट की जानी थी? क्यों नहीं खुसरो बख्तियार साहब के भाई को, जो मिनिस्टर थे पंजाब में, जिन्होंने इन फैसलों की तौसीक की और बाद में कहा मैंने तो इनकार कर दिया था, जबकि फैसला काबीना का था, बुज़दार साहब ने उस पर सिग्नेचर किए थे। क्यों नहीं कमीशन ने खुसरो बख्तियार की किसी भी मिल को पंजाब से कमीशन के अंदर इंक्वायरी के लिए नहीं बुलाया? किसी मिल को पंजाब में कमीशन ने इंक्वायरी के लिए नहीं बुलाया। शहबाज शरीफ की जो शुगर मिल जो सलमान शहबाज की है, उससे शहबाज शरीफ को जोड़ा जाता है। इधर बाकी तमाम बच्चों के बिजनेस इंडिपेंडेंट है, लेकिन शहबाज शरीफ का बिजनेस जो है वो अपने बच्चों के साथ जो है वो लिंक किया जाता है। जो सलमान शहबाज की मिल थी, आज उसके ऊपर बड़ा ताबड़तोड़ हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और हर सर्कस का मकसद शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज को टारगेट करना होता है। आपके तवस्सुत से बताना चाहती हूँ दो टोक अल्फाज में कि जितनी वारदात इन 2 सालों में एक्सपोर्ट सब्सिडी देकर हुई और लोकल मार्केट में प्राइस को इंक्रीज करके हुई, उसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सलमान शहबाज, किसी मिल ने 1 रुपए की एक्सपोर्ट नहीं की। नवाज शरीफ की जो मिल है चौधरी शुगर मिल, वो 2 साल से बंद है। 1 रुपए की एक्सपोर्ट बंद मिल से अगर शहजाद अकबर साहब उसको चलाना शुरू कर दें तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। और जो सलमान शहबाज की शुगर मिल है, 2 साल से FBR वहाँ डेरे डाल के बैठा हुआ है। 2 साल से तमाम रिकॉर्ड इनका इस वक्त इन लोगों के पास है। 1 रुपए की चीनी एक्सपोर्ट नहीं हुई, और अगर हुई तो ले आए सबूत पाकिस्तान की आवाम के सामने। ये कागज़ लहराने से, ये नौटंकी करने से, ये तमाशे करने से, ये कठपुतली तमाशे करने से पाकिस्तान की आवाम को किसी किस्म का आप बेवकूफ़ और धोखा नहीं दे सकते। आप पाकिस्तान की आवाम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। अरबों की करप्शन से कहानी शुरू हुई थी। सवाल क्या कर रहे हैं आज? सवाल अंडे कट्टे मुर्गियों से मईशत ठीक होने वाली हुकूमत आज शहबाज शरीफ पे भैंसों का इल्ज़ाम लगा रही है। मतलब इनको शर्म नहीं आती। कहाँ गया गंदा नाला, कहाँ गया साफ पानी, कहाँ गया 56 कंपनियाँ, कहाँ गया वो डेली मेल की खबर जिसने कहा कि शहबाज शरीफ ने पैसे खा लिए, किधर गई वो तमाम करप्शन के इल्ज़ामात? और अब जो इल्ज़ामात की नौयत है वो ख़ुद आज एक नामालूम, एक और तर्जुमान है नामालूम, जिनका कोई अता पता नहीं, कहते हैं शहबाज शरीफ का नाम ECL पे डाल दो। मेरी दरख्वास्त है तमाम अदारों से कि पाकिस्तानियत दिखाएं और इस हुकूमत को जो सूट केस उठाकर दूसरे मुल्कों से आए हैं पाकिस्तान में और जहां मुशीरे ख़ास बने हुए हैं, इन सब को ECL पे डाल दिया जाए, क्योंकि ये भागने में देर नहीं लगाएंगे और इनका पता भी नहीं चलना। इन्होंने ब्रीफ केस उठाने हैं और जहां से आए थे वहां चले जाएंगे। जो मुल्क पाकिस्तान की आवाम का इस वक्त हाल है, और ये जो सफ़ात का मैंने रेफरेंस दिया है, मेरी भी दरख्वास्त है कि इन सफ़ात को पाकिस्तान की आवाम के सामने कमीशन में इमरान खान साहब को पेश करें और लाइव करें वो कार्रवाई। हमने कहा ना कि शहबाज शरीफ की अगली नैब की कार्रवाई लाइव करें। आप भी कमीशन के आगे इमरान साहब को पेश करें। बुज़दार साहब जिनकी तमाम यादाश्त गुम हो चुकी है, जो बिल्कुल भूल चुके हैं, उनको पेश किया जाए और दोनों की कार्रवाई लाइव की जाए और बताएं अवाम को कि इतना बड़ा डाका क्यों डाला चीनी चोर हुकूमत ने। बताएं अवाम को क्यों पाकिस्तान की आवाम को 90 रुपए चीनी बेची जा रही है। बताएं अवाम को कि किसकी गोदामों में, मिलों में, ज़मान पाक के गोदाम में, घरों में जमा 1 लाख रुपया टैक्स देने वाला शख्स
10 करोड़ का घर बनाता है लाहौर में जमान पाक का घर डिमोलिश करके। वो 10 करोड़ रुपया कहाँ से आया? वो 10 करोड़ रुपए का घर इन्हीं जो काबीना के हिस्से हैं, इन्हीं लोगों की जेबों से, इन्हीं लोगों की पैसों से, इन्हीं एटीएम के जरिए ये जमान पाक का और बनी गाला का महल बना। 1 लाख टैक्स देने वाले आज हमसे पूछते हैं, आज सवाल किया गया जी, नामालूम तर्जुमान ने सवाल किया कि शहबाज शरीफ का किचन कैसे चलता है। जद्दी पुश्ती 1940-45 में बिजनेस करने वाले लोगों से सवाल करते हैं कि किचन कैसे चलता है। मुझे ज़रा ये बताएं कि 1 लाख टैक्स देने वाले का 10 करोड़ घर कैसे बनता है, बनी गाला का महल कैसे बनता है, और जिस गाड़ी पे सफ़र करते हैं सिर्फ एसिड बियॉन्ड मीन्स के अंदर उसी को जस्टिफाई कर लें तो पाकिस्तान की आवाम को पता चल जाएगा कि चीनी चोरी और डाके का पैसा कहाँ गया। ये फैसले क्यों इमरान साहब ने कराए, क्यों पाकिस्तान की आवाम को ये चीनी चोरी की गई, और क्यों ये आज तक इन फैसलों की वजह से जो इमरान साहब ने किए आज तक, और जो बुज़दार साहब ने किए आज तक, पाकिस्तान की आवाम सज़ा भुगत रही है। लेकिन कमीशन की रिपोर्ट सब्सिडी के बारे में नहीं है। कमीशन की रिपोर्ट इसलिए बनाई गई थी कि 90 रुपए चीनी कैसे हो गई, और 90 रुपए चीनी होने का जो जवाब है वो सिर्फ इमरान साहब और बुज़दार साहब के पास है। आज पाकिस्तान की आवाम ये सवालात करती है। आप जितनी मर्जी मड स्लिंगिंग करें, आप जितने मर्जी पीआईडी में सर्कस लगाएं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और शरीफ खानदान 2 सालों से, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2 सालों से ये तमाम जवाबात दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि अमानत समझ के पाकिस्तान की आवाम की दिन रात खिदमत की है। अमानत समझ के नवाज शरीफ ने, कल 28 मई है, यौम तकबीर है, इस मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया। सलाम नवाज शरीफ, आज आपको भी कहना चाहिए, आने वाली नस्लों की सलामती और सिक्योरिटी को मजबूत बनाया, यकीनी बनाया, मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया। उस नवाज शरीफ ने जिसने मुल्क को अंधेरों से निकाला, 11,000 मेगावाट की बिजली बनाई, 11,500 किलोमीटर की सड़कें बनाई। इन्होंने तो डैम बनाने थे, पता नहीं जिन्होंने 7 साल से एहतसाब कमीशन को भी ताला लगाया हुआ है। लेकिन बात को मुख्तसर करते हुए और एक आपके सामने बात छोड़ते हुए कि 4 सवालों का जवाब दें और इमरान साहब को कमीशन के सामने पेश करें। उनको पेश करने के बगैर ये रिपोर्ट भी नामुकम्मल है और असल मुजरिम को छुपाने की साजिश है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग होने नहीं देगी। पाकिस्तान की आवाम की चीनी चोरी की गई, पाकिस्तान की आवाम की चीनी चोरी वज़ीर आज़म इमरान खान ने की, मुल्क में किल्लत होते हुए एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, मुल्क में रुपए की कीमत, डॉलर प्राइस जो गिरावट थी 40% होते हुए सब्सिडी की इजाज़त दी गई। अफगानिस्तान का एक्सपोर्ट डेटा और पाकिस्तान का सरकारी डेटा आपस में नहीं मिलता, वो चीनी होर्डिंग हुई, इनकी मिलों में होर्डिंग हुई। और बताया जाए कि क्यों ये तमाम फैसले इमरान खान ने किए और क्यों काबीना के अंदर वो लोग जो बैठे हुए थे उनको कमीशन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्यों शामिल नहीं किया। देखें, बचाने की कोशिश है इमरान खान को जहांगीर तरीन के कंधे पे, और असद उमर और जो बाकी रज़ाक दाऊद साहब, वो तो इमरान खान के फैसलों को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। और उनको कमीशन रिपोर्ट ने खुद लिखा है कि हम नहीं मुतमईन, रज़ाक दाऊद साहब जो जवाब दे रहे हैं, हम नहीं मुतमईन जो असद उमर दे रहे हैं। बुज़दार साहब कह रहे हैं मेरी तो यादाश्त ही ख़त्म हो गई, मैं तो भूल गया हूँ जिस मीटिंग का 6 दिसंबर 2018 की मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं। तो जहांगीर तरीन के कंधे पे जो गोली इमरान साहब को लगनी है वो बंदूक को चलाने की ज़रूरत नहीं है। पेश करें असल मुजरिम को जो इमरान साहब हैं और बुज़दार साहब हैं। ये बताइएगा कि जो कमीशन रिपोर्ट है वो इन 2 चीज़ों को आगाही कर रही कि मुल्क में जब चीनी नहीं थी तो एक्सपोर्ट की इजाज़त क्यों थी और सब्सिडी क्यों थी। क्या इस बुनियाद के ऊपर आप इस कमीशन रिपोर्ट को कहीं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का इरादा रखते हैं? देखिए, हमारी पूरी टीम लीगल भी एक्सपर्ट्स की बैठी हुई है और शाहिद खकान अब्बासी, खुरम दस्तगीर और शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी का तयन किया है जो इस रिपोर्ट को, जो मैंने अभी आपको सफ़ात बताए, शहजाद अकबर साहब का तो और कोई काम है नहीं, तो वो रोज़ इमरान साहब जो है नामालूम, मैंने जैसे पहले कहा, लापता वज़ीर आज़म के नामालूम तर्जुमान, तो काम यही है।
ہماری پوری حکمت عملی تیار ہو رہی ہے اور اس رپورٹ کو جہاں جہاں چیلنج کرنا پڑا عمران صاحب کو ایک کٹہرے میں لا کر سزا دلوا کر پاکستان مسلم لیگ نون چین سے بیٹھے گی، کیونکہ یہ ڈاکہ پاکستان ہم پہ جو ہوا 2 سال ہم نے سہ لیا، ہم پہ جو الزامات لگے، ہماری بیٹیوں کو جیلوں میں سزائے موت کی چکیوں میں رکھا گیا بغیر کسی جرم کے، ہم نے بغیر آہ کیے پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف خاندان نے تمام وہ چیزیں سہی۔ کیا جرم تھا مریم نواز کا جو آج تک کسی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی؟ کیوں سے ان کے والد کے سامنے دوسری دفعہ ان کو گرفتار کیا گیا اور والد کے ساتھ ان کو ہڈیالہ جیل کے اندر رکھا گیا؟ کیا جرم تھا؟ آج حمزہ شہباز جیل میں، آج تک نیب نیازی گٹھ جوڑ ریفرنس دائر نہیں کر سکا، آج سال ہونے والا ہے، کیس نہیں بنا سکا۔ باقی جتنے لوگ جیلوں میں گئے، حنیف عباسی صاحب، سعد رفیق صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، شاہد خقان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، کوئی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، نیب کورٹ کے تمام فیصلے پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یا یہ نیب کی بدنیتی ہے یا نیب کی نالائکی ہے، 2 صورت کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ ایک دھیلے کی کرپشن کا الزام تک آج تک ثابت نہیں ہو سکا۔ اصل تکلیف اس سرکس کے پیچھے یہ ہے۔ میڈم یہ بتائیے گا، ایک چیزیں رپورٹ آ گئی ہے، اس کے بعد اب آٹے کے حوالے سے بھی رپورٹ آنی ہے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہوگا؟ اور ساتھ زمین تری کا واضح طور پر یہ کہا کہ نواز شریف کے فیصلے کو بیلنس کرنے کے لیے مجھے بھی لاحق کیا گیا۔ اب تو باقی گجرا کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے نیب کی جانب سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب احتساب ہونے سے جانا دونوں سائڈوں؟ دیکھیں، یہ جو بیلنسنگ ایکٹس ہیں، یہ تو جب تاریخ مورخ لکھ رہا ہے آج بھی اور لکھے گا تو پتہ چلے گا کہ تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم کو بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پہ گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ ہے حقیقت۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ نیب اب وزراء کے خلاف کیسز سٹارٹ کر رہی ہے، جو وزراء بیلنسنگ ایکٹس کے لیے گرفتار ہوئے تھے اور وہ بیلوں پہ ہیں، ان کو تو آج کل سلوٹ مارے جا رہے ہیں، ان کو تو واپس وزراء کی کرسیوں پہ بٹھا دیا گیا ہے۔ خسرو بختیار، جن کے ذریعے یہ چینی کا ڈاکہ ڈالا گیا، وہ فوڈ سیکیورٹی کی وزارت سے ان کو بہترین وزارت کے اوپر پروموٹ کر دیا گیا۔ یہ ہے سزا اس حکومت کی۔ اور خود احتسابی کا عمل کا نعرہ لگانے والا لاپتہ وزیر اعظم آج لاپتہ ہے۔ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ 5 سال 6 سال سے جو اسٹیٹ بینک نے ریکارڈ دیا الیکشن کمیشن کو کہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس عمران خان سگنیٹری ہیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے غیر قانونی انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں، لاپتہ۔ ہیلی کاپٹر کیس عمران صاحب لاپتہ، مالم جبہ کیس عمران صاحب لاپتہ، جو احتساب کمیشن بلین سونامی بلین درخت جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، لیکن ان کا جواب دینے والا وزیر اعظم پھر لاپتہ۔ تو یہ تمام چیزیں پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے، اور میری پریس کانفرنس کا بھی یہ مقصد ہے کہ یہ دھول جھونکنا بند کریں، عوام کو دھوکہ دینا بند کریں، غریبوں کو، دہاڑی دار کو، مزدور کو ریلیف دیں۔ آج مشکل میں عوام روزگار کھو چکی ہے، ان کو ریلیف دیں۔ اپنی حکمت عملی جو 1 ہفتے سے کرونا کے متاثرین کا حال ہے، یہ سرکس، یہ تماشے، یہ سیاست 2 سال سے آپ کر رہے ہیں۔ کنٹینر پہ 5 سال آپ نے کی، منتخب وزیر اعظم کو گرانے کی سازش آپ نے کی، تو یہ اب چیزیں آپ بند کریں اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی جو عوام ہے اس کے لیے خدا را کچھ سوچیں۔ اور نتھیا گلی سے جہاں تلاش کر لیا گیا ہے، مجھے آج خبر ملی ہے کہ وہ تلاش ہو گئے، نتھیا گلی میں تھے جو لاپتہ وزیر اعظم تھے، وہ خدا را واپس آئیں اور پاکستان کی عوام کو اور جو طیارہ کے کیس کے متاثرین ہیں، خدا کے لیے ان کا کچھ سوچیں۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے 12 الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ شہباز شریف لیپ ٹاپ تک محدود ہے، میاں نواز شریف لندن میں ہیں، وہ نہیں آ رہے، صرف نون لیگ کی جانب سے جو فرنٹ پر جو آپ ہیں، آپ بھی تمام جنگ بھی لڑ رہی ہیں، نون لیگ کی باقی قیادت بھی خاموش ہے۔ یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کی حالت کی کیا صورتحال ہے، کب پاکستان وہ آ رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب جیسے آپ نے کہا سپریم کورٹ میں اپنی حکمت عملی طے ہو سکتا ہے، اس کا کیا لائحہ عمل ہوگا، کب تک آپ فرنٹ پر آئیں گے؟ دیکھیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ تو تمسخر اڑاتے ہیں، اور شہباز شریف کا کہ وہ پتہ نہیں کوارنٹین، مجھے ان کو تو شرم نہیں آتی، ان کو کوئی حیا، وہ خواجہ آصف صاحب جو کہتے ہوتے ہیں نا، کوئی شرم بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے ان کو کسی کی، کیونکہ اصل میں اگر کارکردگی نہ ہو تو سیاست تو صحت پہ ہی ہوگی، کارکردگی نہ ہو تو الزامات کی سیاست ہوگی۔ اگر سڑکیں بن رہی ہوں ملک میں
जिस तरह नवाज शरीफ बना रहा था, बिजली के मंसूबे लग रहे हों जिस तरह नवाज शरीफ लगा रहा था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बन रही हो जिस तरह शहबाज शरीफ बना रहा था, मुल्क के अंदर अगर वफाक की इकाइयों को इकट्ठा रखने की कोशिश हो रही हो जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही थी, तो उस वक़्त हमने इन्हीं मुखालफिन जो धरना दे के डी चौक पे हुंडी के ज़रिए पैसे मंगाने का दर्स देते थे, सिविल नाफरमानी का दर्स देते थे, मुंतखब वजीर आजम को गले से घसीट दो का दर्स देते थे। ये वो साजिशी लोग जो 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से पैसे मंगवा के मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे थे, ये वो लोग हैं। हमने फिर भी इक़्तिदार की सियासत की क्योंकि हमारा कायद नवाज शरीफ था, उसने हमें इनकी ज़ातियात के ऊपर उतरने से मना किया। उन 5 सालों में ज़ाती लेवल पे जो इमरान साहब ने किया, हमारे किसी शख्स ने आज तक उस पर बात नहीं की क्योंकि हमें मना किया जाता था। लेकिन ये लोग, ये तमाशबीन, ये जोकर्स, नामालूम तर्जुमान, लोटे आज जो रखे हुए हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की आवाम पूछेगी कि जो वादे किए थे, जो सब्ज़ बाग दिखाए थे, जो दूध की नहरें बहानी थी, जो पाकिस्तान की आवाम को जो कहते थे ना कशकोल तोड़ दूंगा, उन्होंने ऐसा लोहे का कशकोल बनाया है कि मुल्क को पूरी दुनिया के अंदर रुस्वा कर दिया है। जहां पाकिस्तान की तरक्की हो रही थी, वहां पाकिस्तान की मईशत का दिवालिया निकाल दिया है। और हम पाकिस्तान की आप जो मर्जी कर लें, आपने फिर जेलों में डालना है डाल दें, आपने फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो सजा देनी है दे दें, हम इसी तरह। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगज़ेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस वक्त चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जब मुल्क में चीनी की कमी थी। मजीद कहा गया कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट इसलिए पब्लिक की गई कि इमरान खान को बचाना है।